यदि हमें किसी से बात करनी होती है तो हम अपना फोन उठाते हैं, नंबर मिलाते हैं और उससे बात हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि यदि भगवान का नंबर हमारे पास हो तो हम कभी भी उनसे बात कर पाए? और यदि आज मैं आपको भगवान का नंबर दे दूं तो बात करना चाहेंगे भगवान से? तो ये प्रसंग और जो बात मैं आज बताने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज आपको सच में भगवान का नंबर देने जा रहा हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। करीबन 1000 साल पहले संस्कृत के कवि सम्राट जयदेव प्रभु जी इस धरती पर आए। बंगाल में वीरभूमि में किंदु बिल्व नाम का एक ग्राम है जहां पर उनका जन्म हुआ। उनकी माता का नाम था वाम देवी और पिता का नाम था भोजदेव। जयदेव प्रभु जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त, एक ऐसे भक्त जिन्होंने एक ऐसी रचना कर दी, उस रचना को आज भी यदि आप गाएंगे तो साक्षात ठाकुर जी आकर के सुनेंगे, जिसका नाम है गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव जी की रचना है। प्रभु के इतने करीब थे, इतने प्रेमी थे, ईश्वर उनसे प्रेम करते थे। दुनिया तो ईश्वर से प्रेम करती है, जयदेव जी को प्रभु प्रेम करते थे। हुआ यूं कि जब वो 5 साल के थे तो उनके माता पिता बैकुंठ धाम चले गए। उनके पिता ने एक निरंजन नाम के व्यक्ति से कर्ज ले रखा था। जयदेव जी सिर्फ भक्ति करते थे, भगवान का भजन करते थे, उसी से उनका जीवन यापन चल रहा था। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। जयदेव जी भजन करते, कीर्तन करते, भगवान की भक्ति में लीन रहते। समय बीतता जा रहा था। इधर जो निरंजन है, जिससे कर्जा ले रखा था, उसके मन में लालच आया। उसने जयदेव जी को जाकर के कहा कि देखो भैया जयदेव, मैं तुम्हारे ठाकुर जी और तुम्हारी राधा रानी को नहीं जानता, उनको तुम ही समझो। तुम तो हर बात उनके भरोसे चला देते हो, कह देते हो कि मेरे ठाकुर जी जाने, मेरी राधा रानी जाने। मैं तो इतना जानता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिया था, मेरा कर्जा चुका दो ब्याज समेत। और यदि नहीं चुकाते हो तो मैं एक कागज लेकर आया हूं, इन पर दस्तखत कर दो, तुम कर्जा मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा मकान मेरे नाम हो जाएगा। क्योंकि तुम तो विरक्त भाव में आ चुके हो। तुम कहते हो कि मेरे ठाकुर जी देखेंगे, राधा रानी देखेंगी। भैया मेरा तो पैसा गया है, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। अब तुम निर्धारित कर लो कि तुम्हें क्या करना है। जयदेव जी तो प्रेम में जीते थे ठाकुर जी के, उनको ठाकुर जी के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये घर रख लो और निश्चिंत हो जाओ, मुझे इस घर की जरूरत नहीं है। और जयदेव जी ने दस्तखत कर दिए। निरंजन जो है बड़ा खुश हो गया, लालची था, जयदेव जी को बेघर कर दिया। कह दिया कि तुम्हारे ठाकुर जी और राधा रानी थोड़ी हैं, वो आकर के थोड़ी पैसे देंगे। मेरा कर्जा उतारना है तो एक घर दे दो। घर ले लिया, उसकी मंशा पूरी हो गई। जब वो जाने लगा, इतने में उसकी बेटी भाग करके आई और बेटी चिल्ला रही थी कि बाबूजी घर चलो, घर जल गया, घर में आग लग गई है। बाबूजी घर चलो, घर जल गया, घर में आग लग गई है। निरंजन हड़बड़ा गया। जयदेव जी भी वहीं खड़े थे। निरंजन भाग करके अपने घर की तरफ गया। जयदेव जी को भी चिंता हुई। उनको तो हर जीव से प्रेम था, हर जीव की चिंता थी। वो तो समभाव में जीते थे। उनके मन में जरा भी ये नहीं आया था कि ये व्यक्ति मुझसे मेरा घर लेने आया था, कि ये व्यक्ति अभी अभी मुझसे कह रहा था कि तुम्हारे ठाकुर जी और राधा रानी को तुम जानो। जयदेव जी के मन में तो यह भाव था कि इसका घर जल गया है,
घर में आग लग गई है, मैं जाकर इसकी मदद कर दूं। तो निरंजन भागता हुआ अपने घर जा रहा था। जयदेव जी पीछे पीछे जा रहे थे। जाकर देखा पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ है, पूरी बस्ती इकट्ठी हुई है। निरंजन के घर में आग लगी हुई है। चारों तरफ लोग देख रहे हैं, लोग जलता हुआ घर देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, तमाशबीन बने हुए। निरंजन बिलख बिलख करके रो रहा है, हड़बड़ाया हुआ है, घबराया हुआ है। इस बीच जयदेव जी चलकर निरंजन के घर में घुसते हैं, जलते हुए घर में। और जैसे ही पहला कदम निरंजन के घर में रखते हैं, आग अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ये देख करके सब हैरान है कि ये कैसे संभव हो सकता है। और जयदेव जी भजन कर रहे हैं भगवान का। निरंजन जयदेव जी के चरणों में गिर जाता है, क्षमा याचना करता है, कहता है मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपके ठाकुर जी को पहचाना नहीं। उसके बाद निरंजन भी ठाकुर जी का भक्त हो जाता है। कुछ दिन के बाद जयदेव जी पुरी की तरफ चलते हैं। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं जयदेव जी। वहां से अपने मित्र को लेते हैं, पराशर को, और पुरी के लिए रवाना होते हैं। जब पुरी के लिए रवाना होते हैं, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, ठाकुर जी को याद करते हुए, तपती धूप है, मित्र के साथ चलते जा रहे हैं पुरी की तरफ। धूप बहुत तेज है, प्यास लगी है, इधर उधर कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत जोर से प्यास लगी है। दोनों मित्र प्यासे हैं, भजन कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। तभी एक नन्हा सा बालक आता है, खूबसूरत बालक, मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला। इधर जयदेव जी बेहोशी अवस्था में भगवान कृष्ण का नाम जपे जा रहे हैं, राधा रानी का नाम जपे जा रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। वो बालक आकर के जल देता है, प्यास बुझती है, आगे राह दिखाता है। जयदेव जी को बिल्कुल यह होश नहीं है कि मेरे कन्हैया आए हैं मुझे पानी पिलाने। मग्न है अपनी भक्ति में, पुरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। भगवान में इतने खोए रहते हैं, इतने खोए रहते हैं, पुरी पहुंच जाते हैं। भगवान के अनन्य भक्त हैं, सुबह शाम दिन रात बस ठाकुर जी, राधा रानी, ठाकुर जी, भक्ति में खोए रहते हैं। कवि हैं, भगवान के लिए भजन लिखते रहते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, उनका गायन करते रहते हैं। अचानक से उस भाव में डूबे हुए उन्हें दिखाई देता है कि सुनील पर्वत श्रेणियां सामने है, कालंदी नदी बह रही है, यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे मोर पंख लगाए हुए, बांसुरी लिए हुए, पीतांबरधारी, मोटे नयनों वाले, अनंत ब्रह्मांड में सबसे खूबसूरत, जिनके पूरे शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा है, ठाकुर जी साक्षात खड़े हुए हैं, बंसी बजा रहे हैं। उसी भाव में इतने मोहित हो जाते हैं, ध्यान में मग्न है, ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और उनके मुख से अचानक से जो पंक्तियां निकलती हैं वही कहलाती हैं गीत गोविंद। कहा जाता है जब भी गीत गोविंद गाया जाता है तो साक्षात ठाकुर जी वहां पर खड़े होते हैं। यदि आप ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, यदि साक्षात ठाकुर जी को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ठाकुर जी से आप संपर्क में आए, आप चाहते हैं कि ठाकुर जी को आप देखें, आप चाहते हैं कि ठाकुर जी के उस रूप को
आप अनुभव करें। तो जब चाहे मन में आए एक बार गीत गोविंद गाएं। जैसे ही आप गीत गोविंद गाएंगे आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी। ठाकुर जी से संपर्क करने का सीधा साधन है गीत गोविंद। यही ठाकुर जी का फोन नंबर है। आपकी आस्था सच्ची होनी चाहिए, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए, आपका भाव सच्चा होना चाहिए, क्योंकि सरल भक्त ही भगवान से मिल पाते हैं। जब आप सहजता में आ जाते हैं, संपूर्ण विश्वास में आ जाते हैं, जब आप भाव में खो जाते हैं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रहती। जब आपको हर पल यह महसूस होता है कि मेरे ठाकुर जी मुझे सुन रहे हैं, जब आप सच में सरल हो जाते हैं, उस भाव में जाकर के एक बार गीत गोविंद गाइए और फिर देखिए कुछ ही क्षण में आपको ठाकुर जी की अनुभूति हो जाएगी। गीत गोविंद सुनने मात्र से आपके शरीर की ऊर्जा बदल सकती है। तो जब भी मौका लगे एक बार गीत गोविंद गाइए, सुनिए, आप वहीं पर ठाकुर जी को अनुभव करेंगे। और आपको ये प्रसंग सुनने के बाद जो अनुभूति हुई है उसे लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। और ठाकुर जी की अनुभूति करने में देर ना कीजिए। अब आपके पास ठाकुर जी का संपर्क नंबर है, संपर्क कीजिए ठाकुर जी से, लेकिन अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।